दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने खुद की स्टैटिक वेबसाइट को फायरबेस होस्टिंग की मदद से होस्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो अगर आपको जानना है तो इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं कि कैसे आप अपने वेबसाइट को फायरबेस होस्टिंग की मदद से फ्री में होस्ट कर सकते हैं। दोस्तों फायरबेस स्टोरेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के बिना आप किसी भी वेबसाइट को फायरबेस स्टोरेज में होस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हो गया कि आपको CMD कमांड्स के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी वह जरूरी आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी जाके आप इन सभी चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम पे Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे आप जाके लिखिए Node.js, तो आपके सामने पहले एक वेबसाइट आ जाएगा nodejs.org। इस वेबसाइट पे चले जाइए और जितना भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पर। मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपके पास एक फायरबेस का अकाउंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा एक फायरबेस का अकाउंट जो कि मैंने अभी फिलहाल लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट अभी बनाया नहीं गया है। तो चलिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद सभी कुछ चीज़ें हम इसी प्रोजेक्ट में करेंगे। तो चलिए पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल के ईमेल ID से इस फायरबेस में पहले से लॉगिन कर रखा हूँ, तो इसीलिए मेरे पास कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ चुका है। तो आप भी ऐसा कर लीजिए अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। तो उसके बाद आपको सिंपली क्रिएट ए प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा YT0101 करके मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे दबाएंगे। नीचे आएंगे तो गूगल एनालिटिक्स को भी ऐड करने के लिए कहेगा, तो आपका मर्जी, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेगा या फिर कुछ मिनट भी ले सकता है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने में, और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट्स को होस्ट करना है उन सभी वेबसाइट्स के जो फाइल्स है, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जो भी आपका फाइल्स है उस फाइल वाले फोल्डर पे चले जाइए। जैसे कि ये रहा मेरा फाइल्स। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक वेबसाइट बनाने की कोशिश किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बनाने की ट्राई किया है। सब्सक्राइब में क्लिक करूँगा तो यूट्यूब ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस टाइप से, और अगर मैं बैक करके इस गो वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली मैंने इन तरीक़ों से एक वेबसाइट बनाने की कोशिश किया है। अगर मैं बैक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने एक यूट्यूब नाम से फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर मैंने एक पब्लिक नाम का एक फोल्डर बनाया है, और इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने मेरे वेबसाइट के जो भी फाइल्स है वो रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक फोल्डर बना लेना है किसी भी लोकेशन पर, और उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे पब्लिक नाम दे रखा है, और उस फोल्डर की जो डायरेक्टरी है जहाँ पे बताता है कि कहाँ से ये फाइल ओपन हुआ है उस बार पे चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो इसका जो लोकेशन है वो ओपन होकर आ चुका है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है CMD। तो कुछ इस तरीके से आप लिख दीजिए और एंटर दबा दीजिए। जैसे CMD यहाँ पे लिख के एंटर दबाएंगे तो आपका जो CMD है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अपने फायरबेस अकाउंट के साथ यहाँ पे लॉगिन होना है, जिस भी फायरबेस अकाउंट में आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो चलिए अभी यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो फायरबेस के साथ लॉगिन होने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली एक छोटा सा कमांड लिखना है फायरबेस और लॉग इन लिख देना है कुछ इस तरीके से, और एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे यहाँ पे छोटा सा टाइम यहाँ पे लगता है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको आपको यस करना है, आप चाहे तो इसको नो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यस कर रहा हूँ, और उसके बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपन होकर आ जाएगा। अभी आपको उस ईमेल ID से लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल ID से आपने प्रोजेक्ट बनाया है फायरबेस कंसोल में। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो जब भी आप अपने ईमेल ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देने के लिए बोलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ कर देना है, और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ईमेल ID है वो दिखने को मिल जाएगा और सक्सेस लगकर कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अपने फाइल्स को फायरबेस होस्टिंग में डालना है और एक वेबसाइट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले फायरबेस को इनिशियलाइज करना होगा। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ आपको उसी फोल्डर के अंदर आपको कर लेना है जिस फोल्डर में आपने अपने वेबसाइट की फाइल को स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फायरबेस
और यहाँ पे आपको INIT कर देना है, यानी कि इनिशियलाइज, और एंटर दबा देना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपका जो फायरबेस है वो इनिशियलाइज होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आर यू रेडी टू प्रोसीड कह रहा है, तो आपको वाई लिखना है। वाई का मतलब है येस, और अगर आप एन लिखते हैं तो नो हो जाएगा, तो येस करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप एरो बटन से नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं आप, और डाउन एरो के मदद से। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है होस्टिंग का। यहाँ पे लिखा गया है कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय फायरबेस होस्टिंग साइट, यानी कि हमें अपने वेबसाइट्स को डिप्लॉय करना है, तो इसलिए आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। और उसके बाद स्पेस बार दबा देना है, तो ये ग्रीन कलर का एक स्टार आ जाएगा, यानी कि ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से एंटर दबा देना है, और उसके बाद यहाँ पे कहेगा कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने तो पहले से लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट बना लिया था। आप चाहे तो यहाँ से ही आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए हम यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंटर दबा के। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, तो एक ही प्रोजेक्ट आया है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट का जो नाम है वो शो हो जाएगा। तो एंटर दबाइए अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी कह रहा है कि अपना पब्लिक डायरेक्टरी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी फोल्डर है उस फोल्डर का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद स्लैश दबा के दूसरा फोल्डर का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ही आप अपने फोल्डर में क्रिएट किए हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा पब्लिक फोल्डर, और पब्लिक के अंदर मेरा फाइल्स है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ पब्लिक फोल्डर को ही अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, मेरा जो पब्लिक फोल्डर है वो अपलोड हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए पब्लिक फोल्डर के अंदर किसी दूसरा एक फोल्डर क्रिएट किए हैं, मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया FT, और FT फोल्डर के अंदर आपने कुछ स्टोर कर रखा है अपने वेबसाइट्स के लिए, मान लीजिए ये वाला एक स्टोर रखा है, तो आपको क्या करना है, public/FT दबाना है इस वाले कमांड प्रोम्प्ट में। पब्लिक लिख के /FT, यानी कि पब्लिक की जगह अगर आप कुछ दूसरा फोल्डर का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना है पहले, उसके बाद स्लैश, उसके बाद दूसरा डायरेक्टरी का नाम लिखना है, यानी कि फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर का डाटा आप अपलोड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही लिखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है मैं उसी को ही अपलोड करना चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिखा है। उसके बाद एंटर दबाइए, और उसके बाद कह रहा है कि कॉन्फ़िगर ऐसे सिंगल पेज ऐप, यानी कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी, ऐसे स्क्रिप्ट्स भी बनाए जा सकते हैं जो एक ही HTML फाइल के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग पेजेस या फिर अलग अलग चीज़ें किया जा सकता है। तो अगर आपका वेबसाइट कुछ इस टाइप से है तो इसको आप यस करिए, अगर ऐसा नहीं है, आपके पास अलग अलग मल्टीपल फाइल्स है, तो इसको नो कर दीजिए। तो मैं इसको नो करूँगा क्योंकि मेरा जो सिंगल पेज ऐप नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड डिप्लॉयड विथ गिटहब कह रहा है, तो मैं अभी ये नहीं चाहता हूँ, तो इसको आप नो कर दीजिएगा। आप भी इसको नो कर दीजिएगा क्योंकि हम ये सब नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ओवरराइड करने के लिए कह रहा है कि index.html को ओवरराइड किए, तो इसको नो करिए, क्योंकि अगर आप ओवरराइड करेंगे तो उन लोगों का जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो इंडेक्स फाइल है वो चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हर टाइम नो करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और हमारे पब्लिक फोल्डर के नीचे कुछ फाइल्स भी आ चुकी है, जो अभी फिलहाल हमें इन सब फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, आपके जो पब्लिक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है वो डिप्लॉय करने हैं। तो अभी आपको डिप्लॉय वाला कमांड यहाँ पे डालना है। तो आपको सिंपली लिखना है फायरबेस डिप्लॉय और एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे आपका जो डिप्लॉइंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और आपके फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल्स है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा कुछ इस टाइप से। जैसे कि आप देख सकते हैं फाउंड 3 फाइल्स इन पब्लिक कह रहा है, लेकिन हमारे फोल्डर्स के अंदर 2 ही फाइल थे। तीसरा फाइल कहाँ से आ गया, तो तीसरा फाइल है 404 HTML फाइल जो ऑटोमेटिक फायरबेस बना लेता है कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बनी जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं होस्टिंग URL यहाँ पे हमें मिल चुका है और हमारा जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से फायरबेस होस्टिंग में होस्ट हो चुका है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट किया और एंटर दबा दिया, तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों कुछ सिंगल लाइंस के मदद से आप अपने स्टैटिक वेबसाइट को फायरबेस होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो दूसरा पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा, मतलब जैसा आपने बनाया था वैसा ही यहाँ पे काम होगा। अगर आप फायरबेस में जाएंगे और होस्टिंग वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी URL
मिल जाएंगे कुछ इस टाइप से। ये ऑटोमेटिक चला जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये दोनों जो URL है सेम टू सेम ही है, आप किसी भी URL को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको वही चीज़ें दिखने को मिल जाएंगे। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इस फायरबेस होस्टिंग में अलग अलग वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये तो हो गया सिर्फ एक वेबसाइट्स के लिए। मान लीजिए आपके पास कुछ दूसरे स्टैटिक वेबसाइट को भी होस्ट करना है इसी फायरबेस होस्टिंग में, तो इसके लिए आप कैसे करना है, क्या कुछ करना होगा, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दिया है कि कैसे आप बड़ी आसानी से फायरबेस होस्टिंग की मदद से अपने स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करिए और आप हमारे इस tech360zone.com यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल सुझाव है तो वो भी कमेंट में साझा करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।